मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली श्रद्धा। अमोघ के प्रहार से आहत शनिदेव का पांव टूट जाता है। संसार को अपने हाथों में लेकर मत डालूंगा मैं। अब चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नारायण नारायण, आपने सत्य ही कहा था त्रिलोकीनाथ कि खंडित होकर भी पूर्ण सर्वनाश के बिना अहंकार पराजय नहीं मानता। हे त्रिलोकीनाथ, शनिदेव पर कृपा करें, दया करें दया निधान, कृपा करें कृपा निधान। नारायण नारायण। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। हमें क्षमा करें शनिदेव, हमें क्षमा करें शनिदेव। स्वामी, क्या पीड़ा बहुत अधिक हो रही है? भैया, हर पीड़ा को सहन करने की शक्ति है मुझ में, किंतु अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। भैया, 7.5 विष्णु के सृष्टि में प्रलय की भूमिका रच दो। महाप्रलय, विध्वंस का महातांडव, मानवता का अंत, रक्त की हाहाकार करती हुई बहती हुई नदी, महातांडव, महाप्रलय, विष्णु की सृष्टि को ध्वस्त कर दो। विष्णु,
ये था भाग्य विधाता शनिदेव पर प्रहार करने का परिणाम। चल कपट भाग। द्वेष लोभ मोह अनीति कुनीति ईर्ष्या विष्णु के सृष्टि में महाप्रलय का महातांडव करो। हर जीव जंतु को अपने भयानक कष्टों से प्राण छोड़ने के लिए विवश कर दो। सर्वनाश सर्वनाश। शांत शांत भाग्य विधाता, शांत। यह समय प्रलय का नहीं है। मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना करो ढैया। भाग्य विधाता शनिदेव, ढैया का कथन अनुचित नहीं है। उस छलिया विष्णु ने आज जो भी किया उसका हम भयंकर प्रतिशोध लेंगे। आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं दैत्य गुरु नहीं। इस भयंकर अपमान के पश्चात मेरा शांत होना असंभव है। विष्णु के सृष्टि में प्रलय किए बिना शनिदेव का चित्त शांत हो ही नहीं सकता। प्रलय होगी, अवश्य होगी। ऐसी भयंकर प्रलय कि विष्णु का हृदय कांप उठेगा। शनिदेव, मैं उस प्रलय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रलय होगी। प्रलय आज, अभी और इसी समय होगी। आप पातालवासी दैत्यों का आह्वान करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात पर विश्वास करें। विष्णु की संसार में हम प्रलय का महातांडव अवश्य करेंगे, किंतु उससे पूर्व हमें उसकी भूमिका अवश्य बनानी होगी। यह समय प्रलय के लिए उचित नहीं है। भाग्य विधाता शनिदेव, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि भगवान शिव ने इस युग को सतयुग बताते हुए विध्वंसक शक्तियों को शांति बना रखने का आदेश दिया था। शनिदेव, समय की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा का समय दुष्ट विष्णु भक्तों को पीड़ित करने में बिताए भाग्य विधाता। सुनीति का पुत्र विष्णु भक्त ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के राजमहल तक पहुंच गया है। क्षमा करें भाग्य विधाता, हम उस बालक को भ्रमित करने में असफल रहे। भाग्य विधाता, हमने उसे शनि भक्ति का पाठ पढ़ाने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु तुमसे कुछ नहीं होगा दुष्टो, कुछ नहीं। अब मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। विष्णु भक्तों के विरुद्ध शनिदेव के प्रतिशोध का प्रारंभ अब ध्रुव से होगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है भाग्य विधाता? मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। वो दिन दूर नहीं
जब विष्णु के संसार में भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियां प्रलय का महातांडव करेंगी, दुष्ट विष्णु भक्त ध्रुव को दंडित करने अब मैं स्वयं जाऊंगा। विध्वंसक शक्तियां मुझ में सम्मिलित हो जाओ। महामंत्री जी कहकर गए हैं कि वे शीघ्र ही इन्हें राज्यसभा में बुलाएंगे, किंतु अभी तक कोई संदेश नहीं आया। अब क्या करें? मेरा मन कहता है बड़े युवराज को कोई मना नहीं कर सकता। धीरे बोलो, युवराज छोटे और बड़े नहीं होते, युवराज एक ही होते हैं, और वो युवराज हैं उत्तम। माताश्री, अब तक पिताश्री राज्यसभा में क्यों नहीं पधारे? कहाँ है महामंत्री सुदत्ते? वे अभी तक महाराज को लेकर क्यों नहीं आए? क्या उन्हें लाने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा? ठहरिए माताश्री, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। युवराज अपने सिंहासन से बार बार नहीं उठा करते, हम स्वयं महाराज को लेकर आएंगे। महामंत्री सुदत्त, आज अपनी जन्म तिथि पर जब स्वयं हमारा पुत्र आकर हमारे द्वार पर बैठा है, तो हम उसे लिए बिना राज्यसभा में कैसे जा सकते हैं? किंतु महाराज, हम पहले अपने प्रिय पुत्र से मिलने के इच्छुक हैं। पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है पटरानी स्वयं आपको राज्यसभा में ले जाने के लिए इधर ही पधार रही है। क्षमा करें महाराज, यदि आपने युवराज ध्रुव की बात पटरानी से की तो वे उग्र रूप धारण करके ध्रुव को अपमानित कर देंगी। कृपा करके। हम सब कुछ समझ गए हैं महामंत्री। अब युवराज ध्रुव को हमारे समीप लाने का उत्तरदायित्व आपका है। पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो। अस्वस्थ होते हुए भी हम तुम्हारे आग्रह पर राज्यसभा में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। चलें पटरानी। महाराज, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आपने हमें सूचना देना उचित क्यों नहीं समझा? क्या अब हम आपके लिए पराये हो गए हैं? नहीं पटरानी, नहीं। हमें भली भांति ज्ञात है महाराज, आप न ही हमसे स्नेह करते हैं और न ही हम पर विश्वास। ऐसा न कहें पटरानी, ऐसा न कहें। क्षमा करें पटरानी जी, महाराज का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। हमारे मध्य आप अपना परामर्श देने का दुस्साहस ना करें महामंत्री। यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या आपने राजवैद्य को बुलवाया? क्षमा करें पटरानी जी, राजवैद्य को बुलाने के लिए महाराज की ही इच्छा नहीं थी। क्यों? पटरानी, अस्वस्थ होने का कारण हमारे मन की एक दुविधा थी, किंतु अब वो दुविधा दूर हो गई है। प्रतिहारी राज्यसभा में समाचार दे दो कि हम पटरानी सुरुचि के साथ पधार रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाराज। दुष्ट ध्रुव, मैं भी देखता हूं कि विष्णु की कृपा से तू अपना अधिकार कैसे प्राप्त करता है। मैं यहां उपस्थित समस्त जनसमूह को अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक दृष्टि से भ्रमित कर देता हूं, और ध्रुव का साथ देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं होगा, स्वयं उसका पिता भी नहीं। महाराज राज्यसभा में पधार रहे हैं।
कंपिला राज्य के विष्णु भक्त महाराज उत्तानपाद और पटरानी सुरुचि की राज्यसभा में उपस्थित सज्जनों और प्रजाजनों, हमें खेद है कि आप सबको हमारे आगमन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जगदीश्वर की इच्छा से भविष्य में ऐसा कदापि नहीं होगा। महाराज, इसमें खेद प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी प्रजाजन आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रहे थे। विष्णु, ये हमारे भयंकर प्रतिशोध का प्रारंभ है। अब देखना हमारी कुदृष्टि का परिणाम। तुम अपने परम भक्त ध्रुव को कष्टों से बचा नहीं पाओगे। कंपिला के युवराज, तुम्हारी विष्णु भक्ति सफल हुई। मैं तुम्हें महाराज के निकट ले जाने के लिए ही आया हूं। महाराज स्वयं तुमसे मिलने के लिए व्यग्र हैं। वे राजसभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मेरे पिताश्री मुझे मेरा अधिकार प्रदान करेंगे? क्या मेरी माता को आदर से पुनः कंपिला लेकर आएंगे? अवश्य युवराज। अब तो ये असंभव भी जगदीश्वर की कृपा से संभव होता दिखाई पड़ रहा है। चलें युवराज, महाराज को और अधिक प्रतीक्षा न करवाइए। चलिए। पटरानी, युवराज उत्तम। पिताश्री, क्या मैं आपके राज सिंहासन पर आपके गोद में बैठ सकता हूँ? अवश्य पुत्र, ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। युवराज उत्तम, हमारी गोद में बैठकर हमारा स्नेह प्राप्त करो। आओ पुत्र, आ जाओ। महाराज उत्तानपाद, पटरानी सुरुचि और युवराज उत्तम की जय। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। मैं भी आपका पुत्र हूँ पिताश्री। मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरा अधिकार प्रदान कीजिए। क्षमा करें महाराज, ध्रुव आपका ही पुत्र है। बड़ी महारानी सुनीति का यह पुत्र ध्रुव जन्म से ही आपके स्नेह और अधिकारों से वंचित रहा है। इसे इसका अधिकार प्रदान करें महाराज। स्वामी, मुझे महामंत्री सुदत्त की बातों से विद्रोह की गंध आ रही है। इस दुष्ट विद्रोही को तुरंत दंडित करें, अन्यथा विद्रोह का ये स्वर कंपिला की शांति को भंग कर देगा। महामंत्री सुदत्त, महारानी सुनीति को हमने लंबे समय पूर्व त्याग दिया है। उसके पुत्र का पक्ष लेकर तुमने राज्य के अनुशासन की समस्त मर्यादाएं तोड़ दी हैं। हम इसी क्षण तुम्हें महामंत्री पद से वंचित करते हैं। अब तुम महामंत्री नहीं रहे,
दंड के पात्र और अपराधी बन गए हो। सैनिकों, देखते क्या हो, इस विद्रोही को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यह अन्याय है महाराज, घोर अन्याय। आप पटरानी सुरुचि को प्रसन्न करने के लिए बड़ी महारानी सुनीति के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपके इस अन्याय का विरोध करता हूं। आपको सुनीति पुत्र ध्रुव को उसका अधिकार देना ही पड़ेगा। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।